आगे वाइड हो रही है रोड। जब रोड बनती है तो घंटों जाम में फंसना होता है। तो रात को ही या तो जाओ या दिन में 1 बजे के आसपास। देखो डैम बन रहा है, झील बन रही है, और जब झील बन जाएगी ना तो यहाँ पे बोटिंग होएगी, स्विमिंग होएगी और काफ़ी हैपनिंग प्लेस हो जाएगा। मतलब देखो फिर एडजस्ट करना होता है तो रिस्क भी होता है कई बार। देखो जैसे डाल रहा ना ऊपर, एक पत्थर भी अगर फिसला तो दुर्घटना घटी है ना। फिर यहाँ पे एक फ़ोटो खींचेंगे, फिर उसके बाद फिर बस। तो ये है जी, जब महावीर सिंह दादा जी का धन्यवाद, दिनेश भाई का धन्यवाद, लक्ष्मण का धन्यवाद, सोनी का धन्यवाद। तो उन्हीं के तभी से यहाँ पे एरिया में फैले। सामने पार्टीशन और जब बिल्कुल कोने में घर ना हो हरी भाई का ना। चलो बाकी ये महावीर सिंह दादा जी का मकान ऑलमोस्ट फाइनल है, फिनिश है, और कुछ टाइम के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगली बार जब आएंगे ना तो मकान पूरा बन चुका होगा। और सामने दिनेश भाई का मकान, ये हमारे गांव के कुछ नए मकान, और ये अभी मकान बना। तो आज हमें जाना है दिल्ली वापस, ठीक है। अगली बार जब आएंगे तो बाकी फिर से दोबारा से यहीं पे करेंगे। और लगाए पीछे से गट्टा, इससे क्या होता है ना कि बरसात का पानी यहीं पे अटक जाएगा। ये और एक मकान ये बना अभी सामने दिख रहा है, यहाँ दिनेश भाई खड़ा है, एक मकान ये बना, और टॉप व्यू यहाँ से कुछ ऐसे दिखते हैं। तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये रोड है, यहाँ से जाती है बजाली 2100 सोनी भाई की दुकान, महड़ की तैयारी। हाँ, और पर्वतमालाएं अपनी कुछ ऐसे दिखती हैं। हाँ भाई सचिन नमस्कार। हाँ बस भाई इतना ही है। ये रहा जाते वक्त फोटो। चलो दिनेश भाई, सचिन ये पकड़ इतनी हो ना, बस वीडियो बन रही है। महावीर सिंह दादा जी का धन्यवाद, दिनेश भाई का धन्यवाद, लक्ष्मण का धन्यवाद, सोनी का धन्यवाद। अरे सबसे धन्यवाद आपका आया था, आपने दिल्ली से हम लोगों के साथ सहयोग बहुत किया। टाइम के बाद जो है ना आप लोगों से मुलाकात हुई, बहुत टाइम के बाद। सही बात है। कितने दिन मतलब नहीं तो थोड़ा बहुत तो चलता रहता था, लेकिन कितने टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद। अब नवंबर में हो गया। बहुत खुशी की बात, ठीक है बड़ा। अब एक दिन बाद वीडियो दबा देंगे सुपर ऊपर से, रिकॉर्डिंग बंद हो गई। इंडियन पोर्ट एसोसिएशन पार्टीशन, वाह पार्टीशन बाजार। आंध्रा एसोसिएशन, अब वो किराए में था, किराए छोड़ा लाजपत नगर पड़ गया, वहाँ चले गए हैं लाजपत नगर। पैल छे नशा लोग यहाँ में लगता है शायद है ना, लाल कपड़ा पहले यार कह हैज यार कोई जरा लाल वो ही आया तो यहाँ पे यहीं शायद इस रोड पे ना बहुत पुरानी बात है कि यहाँ एक ट्रक पलट गया था ना, एक मॉम्बलेंस का, तो उन्हीं के तभी से यहाँ पे एरिया में फैले। सामने पार्टीशन और जब बिल्कुल कोने में घर ना हो हरी भाई का ना। आजकल बहुत चर्चा है ना कि सतपुले के पास झील बन रही है, तो यही जगह है वो जहाँ पे झील बन रही है, जहाँ मैं खड़ा हूँ। और आने वाले टाइम में जो पर्यटक हैं, जो अपने जो टूरिस्ट हैं ना, उनके लिए एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना, एक ऐसी जगह होगी कि हर बच्चा
हर सैलानी यहाँ रुकेगा और इसकी काफ़ी चर्चा होगी। तो ये है वो जगह जहाँ पे बन रही है सतपुली की झील। ये ओ अच्छा, वेरी गुड। देख रहा झील, यहाँ बनेगी झील। देखो डैम बन रहा है, झील बन रही है, और जब झील बन जाएगी ना तो यहाँ पे बोटिंग होएगी, स्विमिंग होएगी, और काफ़ी हैपनिंग प्लेस हो जाएगा। मतलब देखो कद नयार को ना, पूर्वी नयार है, तो पूरी नयार को यहाँ पर रोक दिया गया और यहीं से बनेगा। बहुत ज़बरदस्त। अगली बार जब मिलेंगे तो इस झील में रुकेंगे एक आध दिन। यहाँ पे जो है फिर काफ़ी सारे यहाँ पे ना होम स्टे, गेस्ट हाउस, होटल्स सब कुछ बन रहे हैं। ये अपना एरिया सतपुली की नयार, पूर्वी नयार, और नयार से बन रही है झील और पुल। वाह, फिर भी तू अब आज के राजा हम तक पहुँच जाएंगे। रात को 10 बजे चलते हैं ना, ये 10-11 बजे 12 बजे। ये है सतपुली। बहुत कंजस्टेड है, आज पूरी कंजस्टेड है, और ये इसका मेन एक टाइम लोग बोलते थे कि सतपुली के छोले या यहाँ पे मच्छी भात सिर्फ कहने को रह गया वो। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहते हैं। कुछ टाइम के बाद जब ये जो नया नीचे बन रहा था जहाँ पे एक झील बन रही है, तो वहाँ से बाईपास हो जाएगा। सतपुली खाली वही लोग आएंगे जिनका काम होगा। तो सारे के सारे दिल्ली बाईपास करके और चले जाएंगे झील के उस पार। ये ट्रैफिक इसलिए दिख रहा है कि आगे बन रही है रोड, चौड़ीकरण हो रहा है, मीन्स हाईवे को जो है ना काफ़ी वाइड हो जाएगा। तो वहाँ पे जो काम चल रहा है रोड में, तो बीच बीच में ट्रैफिक रोकते हैं। ट्रैफिक रोकने के बाद वहाँ पे फिर क्या होता है कि एक साथ गाड़ियों को छोड़ते हैं, इसलिए ये भीड़ हो रही है। इनकी इतनी भीड़ नहीं होती है। ये दिनेश, ये रोड देखो ना, लोधी रिखोला मोटर मार्ग, खैरा इंतजार खाल। वाह, कोटद्वार के बाद जो है ना कि सबसे बड़ी मार्केट कोटद्वार, और उससे थोड़ी सी बड़ी सतपुली, यानी एकेश्वर पार्टीशन ओवम हॉल से बड़ी है, पुरानी भी है काफ़ी। ये चल रहा है काम, देखो ना रोड जो है चौड़ी हो रही है। यहाँ पे हाईवे है ये पौड़ी वाला। अच्छा, आने वाले टाइम में क्या होगा कि ये रोड चौड़ी हो जाएगी, तो यात्रा में जाते हुए लोग बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हुए ऋषिकेश से जाएंगे और आते हुए आएंगे इस रास्ते। तो दोनों साइड से जो डेवलपमेंट होगा ना टूरिस्ट का, पौड़ी की लाइन पे भी बन जाएगा, यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। तो यहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए आप जब अपनी गाड़ी में आएँ तो जरा सोच समझ के टैक्सी में आइए आजकल, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम जब होता है तो 4-4 घंटे भी लग जाते हैं। ये सारे पत्थर देखो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। कई बहुत बड़ी बड़ी हाई टेक मशीन्स इस पर काम कर रही है, टाटा हिटाची वाली। पत्थर को तोड़ना, पहाड़ काटना और उसको फिर रोड पे एडजस्ट करना होता है, तो रिस्क भी होता है कई बार। ये देखो जैसे डाल है ना ऊपर, एक पत्थर भी अगर फिसला तो दुर्घटना घटी। तो यहाँ बहुत देखो ऐसी ऐसी मशीन है, ड्रिलर, सामने दिख रहे डंपर। और दूसरी समस्या क्या है पहाड़ों में कि रात को काम करना अलाउ नहीं है। उसका रीज़न कहते हैं कि यही है कि बाघ का डर होता है, जानवरों का डर, नहीं तो रात को काम नहीं हो पा रहा। तो ये चल रहा है यहाँ पे काम, इसीलिए ट्रैफिक जाम भी होता है। देखो ये पोजीशन है, ये कुलाड़ बैंड बैड गाँव है ना। हाँ, आइयो सचिन देख लो। तो जाम लग रहा है, कारण इसका यही है कि रोड बन रही है ना, आगे वाइड हो रही है रोड। जब रोड बनती है तो घंटों जाम में फंसना होता है। तो रात को ही या तो जाओ या दिन में 1 बजे के आसपास। देखो कहाँ चढ़ी हुई है, देखो गंडक पर, और एक गाड़ियों का लंबा जाम लगता है अगर दिन में आते हैं तो इस जाम से बचने के लिए यहाँ पे आजकल लोग रात को चल रहे हैं। अब क्या होगा कि जब ये डंपर पूरा क्लियर करेगा ना सामने वाला जो ये काम चल रहा है, उसके बाद जा करके इन जितना भी गाड़ी का काफिला एक टाइम के लिए इनको निकालेंगे। हम जा रहे हैं ये भाई सचिन के साथ हैं, और ये पहाड़ काट रहे हैं, दिख रहे हैं बड़े बड़े पहाड़, इनकी कटिंग होती है इसके अंदर। ये पहाड़ कटेंगे पूरे जितने भी पहाड़ हैं यहाँ पे, यहाँ के ये देखो पूरा पहाड़ कटा, फिर पुश्ते की चिनाई होती है और लंबा जाम, ऊपर से पत्थर गिरने का अलग खतरा। अगर एक भी पत्थर गिरा तो जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं नुकसान हो सकता है। इस तरह के पत्थर होते हैं एकदम जब कटिंग होती है। और ये नीचे देखो पूरी खाई है यहाँ से। तो ऐसे काम चल रहा है।
चलो जाम खुल गया कह रहे हैं, चलते हैं। बीच बीच में काम चल रहा है ना, तो इसमें क्या होता है कि सिंगल रोड है, थोड़ी तकलीफ जरूर होगी। अभी बीच में काम चल रहा है तो ये कैसे, अरे बाप, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत, टायर पे अब सड़क उसके दांत निकले वहाँ पहुँचा हुआ टाटा हिटाची। कैसी कैसी गाड़ियाँ देखा। पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन का इतना आसान नहीं है, पूरे पत्थर पत्थर चारों तरफ से। मशीनें इम्पोर्टेड है सारी। बस विकास भी बहुत ज़रूरी है। ये गांव के जो सड़क दिखाई दे रहा है ना, कोलार का बैंड, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट चल रहा है, विकास चल रहा है, रोड को बहुत ज़्यादा चौड़ा कर रहे हैं, 3-4 लेन की बन जाएगी। नो पेन नो गेन। अभी थोड़ी तकलीफ ज़रूर हो रही है सैलानियों को, यात्रियों को, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, लेकिन आने वाले समय में इसी पे यहीं पे गाड़ी जो है पूरे 60-70 की स्पीड से गाड़ी जाएगी, और जो दूरी अभी जिसको पार करने में 1.5 घंटा लगता है, मात्र 30 मिनट में हम लोग आगे पहुँच जाएंगे। आजकल अगर आप गांव जा रहे हैं तो एक यही सजेशन है कि रात को निकलिए, और सवेरे 4 बजे कोटद्वार में गेट खुल जाता है, और 6-7 बजे तक आप अपने जहाँ जाना है गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन में पहुँच सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जितना भी ये धूल है, डस्ट है, ये सारा जो रोड आपसे अवॉइड हो जाएगा, इसको आपको उबर जाओगे। क्योंकि यहाँ पे जो काम स्टार्ट करते हैं ये होता है 9-10 बजे, 9 बजे के आसपास, और जब 9 बजे काम स्टार्ट होता है तो कि ये उस टाइम पे रोड ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, बीच बीच में खोलते भी हैं, लेकिन तब तक ये बहुत लंबा जाम लग चुका होता है, बहुत सारी धूल उठती है। और इस सब से बचने का एक यही तरीका है कि सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए, और या तो दिन के अगर फिर भी अगर कोई फंस गया हो कहीं पर दिन में 1 बजे के आसपास यहाँ पे खुलता है, तब आप